आप लोगों को मिल गया ना जवाब, तो सेटिस्फाई हो जाए। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एवेन्यूज फॉर यू एज वेल। अच्छा जी, अब वन ऑफ आवर अदर टॉप स्टोरीज, और एक सवाल जो हमने आज उठाया और जिसके बारे में हम बात भी करना चाहेंगे और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं, वो है कि पाकिस्तान में अब ओलंपिक्स के लिए कोई क्वालिफाई क्यों नहीं करता, और वो प्रोसेस ही क्या ख़त्म हो गया, या फिर देयर आर नो एथलीट्स एनीमोर, व्हाट इज गोइंग ऑन? हुमा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ना सियासत भी है। सियासी मैदान में खेल हो सकता है और हो भी रहा है अपेरेंटली, लेकिन सियासत अगर खेल में होना तो फिर खेल ख़त्म हो जाता है, खेल तबाह हो जाता है, क्योंकि जब भी खेल में सियासत हुई है पाकिस्तान को नुकसान ही उठाना पड़ा है, नताइज अच्छे नहीं हमें मिले हैं, और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हुमा, आप तो यहाँ तशरीफ़ रखेंगे लेकिन हम यहाँ बात करेंगे और हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ओलंपियन समीउल्लाह साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम चाह तो रहे थे कुछ देर आपको छुपा के रखें, लेकिन अब आ गए हैं तो आपको हमने दिखा भी दिया है। लेकिन इससे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करें, आपको कुछ बताना चाहते हैं। पाकिस्तान के ओलंपिक्स गेम्स में कारकर्दगी को देख लें। दुनिया भर में ओलंपिक्स गेम्स में मेडल के हसूल के लिए बड़ी तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन होती है, बाकायदा एथलीट्स तैयार होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ओलंपिक गेम्स में 1948 में हिस्सा ले रहा है। 1948 से यह सिलसिला जारी है और हमने पहला गोल्ड मेडल कब हासिल किया था यह भी आपको आज बताते हैं। चांदी का हमने मेडल हासिल किया था, गोल्ड तो बाद में आया था। 1956 में हॉकी के खेल में हासिल किया था, और उसके बाद इस मेडल समेत पाकिस्तान ने फिर हॉकी, रेसलिंग और दीगर खेलों की, बॉक्सिंग की बात करें तो तमगे हासिल किए। और कुल तमगों की ये एथलीट्स जो है ना मेरे इर्द गिर्द हो रहे हैं, तो मैं जरा सेंटर में आने की कोशिश करता हूं इनके। जी, अब ये भी नजर आएंगे, मैं भी नजर आऊंगा। बॉक्सिंग में भी हमने तमगे हासिल किए और कुल 10 तमगे हमने हासिल कर लिए, जिसमें 3 तलाई थे यानी गोल्ड थे, 3 चांदी और 4 कांसी यानी ब्रॉन्ज के मेडल्स शामिल थे। गुज़िश्ता 10 ओलंपिक्स को अगर उठा के देख लें तो आपको बताएं कि 1980 में हमने सोवियत जंग की वजह से ओलंपिक्स का बायकॉट किया था, और फिर 1984 में हॉकी में 1 तलाई तमगा हमने हासिल किया, जो ओलंपिक्स का आखिरी तलाई तमगा साबित हुआ था। फिर 1988 में आ जाए, 1988 में बॉक्सिंग के मैदान में इनफरादी तौर पर कारकर्दगी दिखाते हुए सैयद हुसैन शाह ने पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा हासिल किया। फिर 1992 की अगर बात करें तो 1992 में हॉकी के खेल में कांसी का तमगा हासिल करने में पाकिस्तान कामयाब रहा, और फिर ऐसा सवाल आया कि दुनिया में आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क ना सिर्फ तमगों की दौड़ से बाहर हो गया बल्कि ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए भी लाले से पड़ गए हैं। 1956 से 2012 तक हम ओलंपिक गेम्स में मेडल्स की दौड़ में शामिल हुए, मगर एक भी तमगा हम जीत नहीं सके हैं। सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि 2016 के ओलंपिक्स में पहली बार यह हुआ कि पाकिस्तान इवेंट के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका, और एंट्री फिर वाइल्ड कार्ड के जरिए मुमकिन हुई। पाकिस्तान में ओलंपिक गेम्स के लिए एथलीट्स तैयार करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पर आयद होती है। गुज़श्ता 10 ओलंपिक्स जो मजमूई तौर पर 36 साल पर फैले हुए हैं, इस अरसे में इस इदारे की कमान 2 अफराद के पास ही रही है, जो 3 मार्च 1978 से 11 मार्च 2004 तक सैयद वाजिद अली साहब, और उसके बाद अब तक सैयद आरिफ हसन एसोसिएशन के बाबुलात देख रहे हैं। दोनों अफराद का मजमूई तौर पर इस ओहदे पर दौरानिया 40 साल बनता है, लेकिन सूरत हाल क्या है ये हमने आपको बता दिया। हुमा, आप नजर आ रही हैं यहाँ से? यस। ओह यस, हेलो, ओके जी, चले, बड़े आपने हमें डिटेल किस्म की अब्दुल्ला दी रिसर्च की है आपने, तो देखा आपने हमने कैसे एथलीट्स भगाए हैं यहाँ पे। बिल्कुल वही मैं कह रही थी, आप तो कह रहे हैं कोई खास नहीं है, लेकिन आपके साथ तो काफी एकदम मैंने भागते हुए देखे हैं। खासा मेला शेला लगा हुआ था, अब सब लोग गए हैं अभी यहाँ से बाहर, अभी निकले हैं। बिल्कुल, समीउल्लाह साहब शुक्र है हमारे साथ ही, अभी वो नहीं निकले। समीउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू ऑन आवर शो। लेकिन ये जो सारी हमने द पॉइंट दैट वी हैव रीच्ड के शुरू हमने अच्छा पॉजिटिव ही किया, असूलन तो उसको और ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो ड्विंडल ही होता गया टू द पॉइंट 2016 का, जिस तरह आप बता रहे थे कि कोई था ही नहीं हमारी तरफ से, नोबडी वेंट एक्सेप्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री में हो गया। हम इधर तक कैसे पहुंच गए, मतलब कोई एथलीट्स नहीं है हमारे? बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि टोटल पॉलिटिक्स, जो 2 इदारे हैं पाकिस्तान के, ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, वो इतने फ़ाल नहीं। एक फेडरेशन की 3 फेडरेशन बनाई हुई हैं, और इतनी सियासत है कि जो डिजर्विंग खिलाड़ी हैं वो बाहर हैं, जो वैसे खिलाड़ी हैं वो अंदर आ जाते हैं। इसके लिए देखें, सिफारशी खिलाड़ी, इसके लिए पाकिस्तान इतने पैसे खर्च करता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जगह है, वहाँ कैंप लगने चाहिए, ग्रूमिंग होनी चाहिए। 2016 की बात कर रहे हैं आपने, 2020 जो कि 2 साल बाद टोक्यो में होंगे, वहाँ भी पाकिस्तान का यही हाल है कि वाइल्ड कार्ड मिलेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे।
तो ये हमें सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद खिलाड़ी जो हैं वो उस तक ना पहुंच सकें। एशियन गेम का ये हाल है कि हम एशियन गेम में कभी कभी हम मेडल जीते हैं, वो भी हॉकी में या किसी एक स्पोर्ट्स में। जब एशिया में हमारा ये स्टैंडर्ड होगा तो वर्ल्ड में क्या होगा? समीउल्लाह साहब, हमने अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं डेवलप की। हॉकी हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारी वीकनेस हो गई। रेसलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी, हम उसमें फ्लॉप हो गए। बाकी इतनी गेम्स हैं, किसी में भी हम किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 5-6 में ही जाते थे, उसमें भी अब जाना छोड़ दिया। ये क्या हुआ? क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट खत्म हो गया, लोग चाहते नहीं है, सपोर्ट नहीं है। और ये जो 2 साहिबान जिनका हमने तस्करा किया, या इनकी भी ठीक ठाक जिम्मेदारी बनती है, इनको भी कसूरवार जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है कि इनको तो जैसे इन्होंने आरिफ हसन साहब ने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि 2 टर्म्स होने चाहिए एज एक सीट पे, एज प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। ये यहाँ क्यों इतने सालों बैठे रहते हैं लोग? बड़े 120 के करीब मेंबर हैं ओलंपिक एसोसिएशन के, जो मुसलसल 30 साल से बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, एक और सवाल, फुटनोट, सॉरी, ये जो 120 मेंबर्स आप कह रहे हैं तकरीबन, मतलब ये कौन लोग हैं? ये आर दे इनटू स्पोर्ट्स, आर दे स्पोर्ट्समैन, आर दे एथलीट्स, हु आर दे? स्पोर्ट्समैन है, कोई बॉक्सिंग वाला साइकिलिंग में घुसा हुआ है, साइकिलिंग वाला वॉलीबॉल में घुसा हुआ है। अजीब इनकी एक मोनोपोलेशन है, खिचड़ी सी पक्की हुई। और फिर मैं ये भी कहता हूँ कि इदारों को भी आगे आना चाहिए। जो मुख्तलिफ इदारे थे जो प्राइवेटाइज हो गए, उनको भी चाहिए था कि टीम बनाते, टेबल टेनिस की, बैडमिंटन की, बॉक्सिंग में बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी, वॉलीबॉल में बड़ी रही, अभी रेसलिंग में हमारी है कंट्रीब्यूशन, अभी जीत के हैं हमारे जो हैं 2 खिलाड़ी। तो इनको ज़रूर स्पॉन्सर करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उनको पुश करें। और देखें ना, किसी मुल्क में अगर अच्छा माहौल हो, हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, तो स्पोर्ट्स को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये मैं इसलिए भी कहूँगी बिकॉज जो एथलीट्स हमारे पास आ भी जाते हैं 2-4, वो अपनी टीम पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मतलब उनको दे आई हैव अ पैशन फॉर इट, दे आर ऑब्सेस्ड विद बीइंग इन स्पोर्ट्स, तो वो कुछ कर लेते हैं। अदरवाइज उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट कि जो आप कह रहे हैं ना, एक एसोसिएशन की 3 इदारे बने हुए हैं, डिटर करते हैं। मतलब कि अगर कोई आना भी जाता है ना बच्चा, कि वो कंफ्यूज ही हो जाता है, वो कहता है छोड़ो सर। अव्वल तो रास्ते ही नहीं मिलते ना। एक बच्चे में टैलेंट है, उसको पता है कि वो टैलेंटेड है, बड़ी अच्छी स्विमिंग करता है, नेशनल लेवल का स्विमर है, आगे उससे पता ही नहीं लगता कि एवेन्यूज हैं क्या, कैसे पहुंचने हैं ओलंपिक्स के लेवल तक, क्योंकि इट्स अनदर लेवल ऑफ ट्रेनिंग। वो एक्सपर्टीज ही और है। तो वहाँ पे यहाँ पे वो ट्रेन करने वाले लोग, और वो कोई मौजूद भी है कि जो उनको उस सतह पे ट्रेन कर सके? बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं कहूँ सिर्फ एक इदारा है, पाकिस्तान वापडा, जो जिन्होंने स्पोर्ट्स को पैटर्नेज दी हुई, वरना कोई भी ऐसा इदारा नहीं जिसने बनाया हो। और लेकिन मैं ये कहूँ कि आजकल तो बड़ा आसान है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्या है, एशियन स्टैंडर्ड क्या है, सबके रिकॉर्ड्स हैं। आप उस तरीके से ट्रेनिंग कराएं उनको, तक जी उसको बिल्कुल उस लेवल पे लेके आएँ, तभी वो आगे जाएगा। अभी हमारे यहाँ ये हाल है कि जो एथलीट लड़का या लड़की जाती है, वो क्वालिफिकेशन में जो 10 क्वालिफिकेशन होती हैं, उसमें 10वें नंबर पे आती है, तो फिर आगे कहाँ जाएंगी? तो ये चीज़ें सोचने वाली है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिक्स से हट के ये काम करना चाहिए। और फिर मैं ये कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती रहे ओलंपिक एसोसिएशन, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए इनकी। कि आप अगर जा रहे हैं ओलंपिक में और कोई मेडल जीत के नहीं आ रहे, एथलीट जा रहे हैं 15, ऑफिशियल जा रहे हैं 25, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका अचार डालना है, आप अपनी इंडिपेंडेंस भी रखें, साथ में हमें रिजल्ट तो दें, रिजल्ट दें। और ये जो कहा जाता है ना कि शायद हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो इन फील्ड्स में आना चाहते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा कर भी चुके हैं, शायद वो मेहनती नहीं है। भाई ये कोई बात नहीं है, हमने अपने शो पे इंटरव्यू किए हुए हैं लोगों के, और वो किस किस मुश्किलात से गुजर के, नोइंग के आगे उनको कोई रिवॉर्ड या कोई ताली नहीं बजनी उनके लिए, बट पैशन है कि फिर भी कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। सो पीपल, द यंगस्टर्स आउट देयर जो कि स्पोर्टी हैं, हु वुड लाइक टू बी इन दी स्पोर्ट्स, टैलेंट है, वो चाहते हैं आगे आए, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है इन इदारों में। मैं तो कहती हूँ पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेट अलोन कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में खेल तो होना ही नहीं चाहिए, और खेल में तो बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। समीउल्लाह साहब, अब एक और ये भी वजह है क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने स्पोर्ट्स पे तवज्जो देना छोड़ दी, क्योंकि एक हालात भी खराब हुए थे जिसपे हमारे ग्राउंड्स जो थे उनमें जाना निकलना, वो सजना बंद हो गए थे। ज़ाहिर है हालात एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी भी रीज़न है, लेकिन एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और दीगर इदारे, ये जितनी इंपॉर्टेंस देते थे पहले खेलों को, स्पोर्ट्स कोटा हुआ करता था, अब वो भी कट डाउन कर देते हैं, उस पे भी कोई तवज्जो नहीं होती। And if I may add before you answer कि 60% of the population of Pakistan is under the age of 35. We are a young nation. हमें तो इन चीज़ों में होना चाहिए more than anyone else. लेकिन आप मौके फराहम करें तो अभी वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे खिलाने के लिए ले जाएं,
यहाँ कराची में देख लें फुटसॉल जो है कितना पॉपुलर हो रहा है। वो 8 से 14 साल के बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे खेलने के लिए जाएं। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा कि हालात ख़राब थे, अब हालात अच्छे हैं, प्रोवाइड करना चाहिए इनको खेल के ग्राउंड। अब यूरोप को देख लें कि हर मोहल्ले में, हर वेसिनिटी में एक प्ले ग्राउंड है। तो यहाँ भी हैं। अगर कराची के हालात देखें तो 300 प्ले ग्राउंड हैं जो मास्टर प्लान में टेकन ओवर बाय पता नहीं क्या वो प्लेग्राउंड। तो ये चीज़ें करना चाहिए। फिर मैं ये कहूँगा कि महकमों को आगे आना चाहिए, जो जिनकी बिलियंस में जो प्रॉफिट है, अगर उसमें से चंद करोड़ वो खर्च कर दें किसी भी स्पोर्ट्स पे, 2-3 स्पोर्ट्स पे, तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो सकते हैं। यानी आपकी विलिंगनेस होनी है एंड पीपल, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू कम फॉरवर्ड एंड डू दैट। अच्छा जी, ये तो हमने एक वो खुलासा निकाला है कि एक्चुअली क्यों हमारे हालात ये हो गए, लेकिन पॉलिटिक्स इज वन थिंग, आई थिंक दैट हैज कम अप टॉप्स कि आपकी अपनी डेडिकेशन होनी चाहिए। समीउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच। और हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए जो ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एब्सोल्युटली। समीउल्लाह साहब, वंस अगेन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन जियो पाकिस्तान। एक पर्सपेक्टिव मिलता है। और कुछ कहना चाहेंगे आप अब्दुल्ला? नहीं, मैं ब्रेक किसी स्पोर्ट में आप वैसे इंटरेस्ट रखते हैं? क्रिकेट तो सब लड़के ही पाकिस्तान में खेलते हैं, वो आप स्पोर्ट्स ही नहीं कंसीडर करती। वो तो एक और नेशनल पास टाइम है ना हमारा, उसको तो स्पोर्ट ही ना आप कंसीडर करें। अच्छा चलें, अब्दुल्ला इज आल्सो नॉट सो इंटरेस्टेड इन एनी अदर स्पोर्ट। फुटबॉल, हाँ, फुटबॉल देखने की हद तक, लेकिन खेलने की भी हद तक। यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमारे मैचेस होते थे, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन उस ज़माने में भी हमारे ही ग्रुप में इतने अच्छे प्लेयर्स होते थे कि हम कहते थे अगर इन्हें मौका मिले ना तो ये नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर अपना नाम बना। इंटर स्कूल होते थे, इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती थी, इंटर कॉलेजेस होते थे, तो उससे बड़े खिलाड़ी ऊपर आते थे। Okay guys, as you can see we are taking a break and we'll see you right after that. See you in a bit. Thank you so much.